हेलो क्लास 7, इन दिस वीडियो वी स्टार्ट चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट क्लास 6 में आपने स्टडी किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्मेड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मीन पहले आप इस सिंपल इक्वेशन या इक्वेशन को समझने के लिए आपने जो क्लास 6 में एक्सप्रेशन पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसको आप समझिए, क्योंकि वो उसी से इक्वेशन भी आपका रिलेट करता है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने कहा आप लिखिए, तो आपने लिखा 3x + 5, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें मैंने आपको बताया था, इसे और भी एग्जाम्पल लिखते हैं x + 2। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का साइंस से कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, 3x + 5 एंड x + 2। ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच में इक्वल साइन मैंने लगा दिया, ठीक है, वी टेक अ इक्वल साइन, दैट इज दिस बोथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू अ इक्वेशंस। मीन ये अब आपका इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया। मीन अब आप समझ गए होंगे इक्वेशंस आपकी क्या होती है। इक्वेशंस की अगर डिफिनेशन देखें तो आपका हो जाएगा, an equation is a condition on a variable such that two expressions in the variables have equal value. In an equation there is always equality sign. ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब आपका जो है कोई भी अगर इक्वेशंस में है, कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशंस में अगर लिखा है तो आपने उसमें आपको मिलेगा इक्वल साइन। इक्वल साइन से ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारा इक्वेशंस है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन इन अ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में हमेशा इक्वल साइन आपको दिखेगा। ठीक है। इसमें आपका एक आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक ये, तो इसे हम बोलते हैं, तो हमारे 2 साइड्स हो गए। एक आपका हो गया LHS, दूसरा हो गया RHS। ओके स्टूडेंट। और दोनों यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे सेम होंगे, एक ही वेरिएबल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो इक्वेशंस पढ़ेंगे क्लास 7 के स्टैंडर्ड से 1 वेरिएबल के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। 1 वेरिएबल्स का मीन आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी इक्वेशंस लिखे हैं तो उसमें कोई वेरिएबल अगर यूज़ किया है वो सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपने x यूज़ किया है तो बोथ साइड x ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे x है, ये y है, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, सपोज दैट x + 2 = 2y + 3, तो ये आपका इक्वेशंस तो है बट 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है। आपको 1 वेरिएबल ही स्टडी करना है। ठीक है। इस फॉर्म में इक्वेशंस आपको नहीं मिलेगी। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो हम एक्सरसाइज जब एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। कुछ बेसिक टॉपिक्स पे बात करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट क्या होता है देखेंगे। हेयर वी एग्जाम्पल समझेंगे। हेयर वी टेक अ इक्वेशन 5x - 13 = 17। ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स की हम यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी 1 यूनिट 1 वैल्यू आपकी होगी, जहाँ पे हम पुट करेंगे कि आपका जो RHS का पार्ट है इसके इक्वल आपका LHS पार्ट आ जाए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पुट किया 5x = मैंने 1 ले लिया, 5 × 1 x के प्लेस पर रखेंगे -3, तो इसको हमने सॉल्व किया, 5 × 1 = 5, 3, तो हमें क्या मिल गया 2। अब देखेंगे 2 हमारा 17 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि 1 हमारा जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। इक्वेशंस का सोल्यूशन वही होगा स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ओके। चलिए नेक्स्ट x = 3 पुट करते हैं, 5 × 2 कहाँ पे रखेंगे, जो आपकी इक्वेशंस है। ठीक है। -3, 5 × 2 = 10, -3 वी गेट 7 डज नॉट इक्वल 17, ये भी हमारा इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं x = 4। मेन इक्वेशन हमारी क्या है, मैं राइट किए दे रहा हूँ, 5x - 3 = 17। x = 4 पुट करेंगे, 5 × 4 - 3 = 17, तो हमें लाना ही है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 4 = 20, -3 वी गेट 17। मीन हमें यहाँ पे LHS हमने सॉल्व किया तो हमें कौन सा मिल गया पार्ट, RHS मिल गया। इसका मीन आपका ये होगा, x = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारी क्या है, 5x - 3 = 17। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जिस
वैल्यू पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मीन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, इसी मेथड जिसे मैंने ये सॉल्व किया तो ये एक हमारा मेथड है सॉल्विंग का इक्वेशन का, इसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है एग्जाम में, इक्वेशंस आपका गिवन होगा और आपके आगे उस क्वेश्चन के आगे लिखा होगा सॉल्विंग बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके स्टूडेंट, चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दिखा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मैंने बताया था ये साइड आपका LHS हो गया, ये आपका हो गया RHS। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है P, तो P के प्लेस पे हम ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमें RHS के इक्वल मिल जाए, मीन 17 के इक्वल हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी राइट LHS पार्ट 5P + 2। ओके, देन अब P की वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी पुट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं P = 1, 5 × 1 + 2 इक्वल, सॉल्व करेंगे 5 बन जाए 5 + 2, तो इसे हम ऐड करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 7। तो अब 7 देखिए हमारा RHS कितना है 17 के इक्वल नहीं, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल 17। ओके स्टूडेंट, मतलब ये क्वेश्चन अभी हमारी सॉल्व नहीं हुई। कब सॉल्व होगी, जब तक आपका RHS के इक्वल वैल्यू नहीं आती। नेक्स्ट अगेन फिर से सॉल्व करेंगे 5P + 2। अब यहाँ पे हम P = 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे 5 × 3 + 2, सॉल्व करेंगे 5 3 = 15 + 2, 15 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 17। अब देखिए ये 17 हमारा क्या है RHS के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, दैट इज आप यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर, हेंस P = 3। 3 हमारा क्या है, 3 मैंने जो वैल्यू पुट किया उस पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही, दैट इज P = 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, दैट इज हेंस P = 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशंस क्या आपकी है 5P + 2 = 17। ओके स्टूडेंट, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस लिया और ब्रैकेट्स में लिखा है n = 1 एंड सेकंड इक्वेशन में लिखा है n = -2। तो क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चंस है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन अ ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको यहाँ बताना है कि जो इक्वेशंस लिखी गई हैं यहाँ पे राइट की गई हैं और ब्रैकेट में जो वैल्यू है n = 1, तो n = 1 पे क्या ये इक्वेशंस का सोल्यूशन है या नहीं। तो अगर सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, मैंने अभी बताया, तो हमारी बोथ वैल्यू क्या आएंगी हमारी इक्वल होंगी। तो आपको बताना है यस या नो में। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव n + 5 = 19। फर्स्ट वी टेक अ LHS पार्ट लेंगे आप और RHS के इक्वल शो होना चाहिए, n + 5 एंड हेयर गिवन n = 1। यहाँ पे आप पुट करेंगे n = 1 कहाँ पे पुट करेंगे, n के प्लेस पे। ठीक है, तो 1 + 5 = 6। तो हमारा आंसर क्या आया है 6। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज LHS डज नॉट इक्वल RHS, सो n = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा, देखिए RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब n = 1 हमारा जो है इस इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं है। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्वेश्चन है 7n + 5 = 19 और इसको आपको चेक करना है n = -2 पे। तो फिर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन टेक अ LHS पार्ट एंड पुट n = -2, 7 × -2 + 5, 7 × 2 = 14, माइनस का 14 आ गया +5, 14 से 5 लेस करेंगे, अब कितना आ जाएगा -9, विच डज नॉट इक्वल RHS। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। मीन आपको इक्वेशन एक स्टेटमेंट फॉर्म में राइट किया गया है, इसे आप इक्वेशन फॉर्म में राइट करना है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, 7 टाइम ऑफ अ नंबर x। कोई एक नंबर है जिसका 7 टाइम अगर करेंगे तो इस 7 35
मीन एक्स आपका नंबर है, एक्स का 7 टाइम करेंगे, मतलब 7 ऐसे आप कर सकते हैं 7 इंटू एक्स, बट इक्वेशन में आपको 7x ही राइट करना होगा। दैट इज़ 7x इज मतलब यहाँ पे हो गया इक्वल। ओके, ये आपका आंसर हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर x एंड 5। तो आपको क्या करना है, सम किसका करना है, नंबर x है एंड 5 का अगर सम करते हैं तो इज मतलब इक्वल हो गया 8 आपको मिलता है। या वी गेट भी लिखा मिलता है इक्वेशन में कहीं कहीं पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 3 टाइम ऑफ अ नंबर, ठीक है। 4 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, 3 टाइम ऑफ अ नंबर x। तो x लिखेंगे, इसका 3 टाइम करेंगे, फ्रॉम लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट 4, इज गिव मतलब भी हो गया इक्वल 11। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म में है, इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, से लिखा है p - 5 = 2, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्ट ऑफ अ नंबर इज 2। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ 7 टाइम ऑफ अ नंबर, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 3 है तो लिखेंगे 3 टाइम, बिल्कुल सेम रहेगा, 7 हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ अ नंबर, नंबर यहाँ पे क्या है m, तो यहाँ x क्या हो जाएगा m इज 11। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन द ब्रैकेट इन सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।